Welcome on Easy Learning. Now, I am going to cover the next part of the chapter India Through Traveler's Eyes, written by Pearl S. Buck. So, before doing, we cover some important words which are very important from the point of view of these paragraphs. The first is permeating. Permeating means penetrating. किसी चीज में प्रवेश कर जाना या घुस जाना, इसी को penetrating कहा जाता है या permeating कहा जाता है. Next is exquisitely enunciated, pronounced in an extremely fine way. It means काफी ज्यादा अधिक सुंदर तरीके से उच्चारण किया हुआ, इसी को exquisitely enunciated कहा जाता है. Blustering, angry talk. Angry talk means क्रोधपूर्ण बातें. Embittered एडजेक्टिव है. Resentful मीन्स क्रोध से भरा हुआ या करवापन. You see how India has a way of permeating human life. कहते हैं कि आपको पता है, आप जानते हैं किस तरीके से इंडिया के पास एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वो ह्यूमन लाइफ में प्रवेश करते हैं या परमिएट करते हैं. And consider how India has managed merely by maintaining her independence and yes by producing superior individuals. कहते हैं और यह सोचो, यह विचार करो कि कैसे इंडिया ने जो अपना सब कुछ प्रबंध किया है केवल अपनी आज़ादी को मेंटेन करके, और हाँ अब बहुत अच्छा जो किस्म का जो व्यक्तित्व है उसको उत्पन्न करके टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम. और वर्ल्ड को भी प्रभावित करने के लिए ये जो कुछ ही वर्ष फ्रीडम की है उसी बीच में इन्होंने सब कुछ ऐसा किया है. दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गिव एंड लेफ्ट. कहते हैं कि जो भी इंग्लिश ने उनको दिया उन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा जो है बेनिफिट उठाया, उनका इस्तेमाल किया. जो इंग्लिश मैन उनको दिया और छोड़ के उनको चला गया. द नॉलेज ऑफ द वेस्ट मतलब वेस्ट की नॉलेज को उन्होंने अपनाया. द प्योर एंड एक्सक्विजिटली इनिशिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब. कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक बहुत ही स्पष्ट, शुद्ध और काफ़ी सुंदर जो है वो इंग्लिश का जो टंग है, उच्चारण है, मैन और वुमेन का दोनों ही साइड्स में ग्लोब में वो जो है देखे गए हैं. विटनेस नेहरू एंड with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be the president of the General Assembly of the United Nations, a woman of India. कहते हैं नेहरू इसके गवाह हैं, साक्षी हैं, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है विद्वान लोग हैं जिन्होंने कि शासन किए हैं. पहले वुमेन जो है वो जनरल असेंबली में जो है प्रेसिडेंट बनी थी, वो भी भारतीय थे, यूनाइटेड नेशंस के, ए वुमेन ऑफ इंडिया. And the man in charge of the prisoner exchange in Korea and in Indian general who won trust from all. और कहते हैं कि एक मैन जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया में उनको चार्ज मिला है, और एक भारतीय जनरल हैं जिन्होंने कि सभी का जो है वो दिल जीत लिया है. Even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India. कहते हैं कि यहाँ तक कि जो क्रोध भरा चीज़ है और जो इनके ऊपर आरोप है, इनके होम टाउन में इंडिया के ऊपर जो भी आरोप लग रहा है और एब्रोड में जो इनके ऊपर आरोप है, इसने इंडिया की जो नई जो इंडिया है इसका जो विश्वास है उसको बिल्कुल नहीं बदला है. एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन इल्डिंग आइडियलिज्म परमिएट्स आवर वर्ल्ड लाइफ. और यह जो विश्वास है वो उनकी एक जो अनइल्डिंग आइडियलिज्म है उसमें जो है स्थापित हो गया. अनइल्डिंग आइडियलिज्म का मीनिंग होते हैं ऐसे आइडियलिज्म जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित होता रहे. और यहाँ पे यह भी कहते हैं ये लेखिका जो है, और ये जो अनइल्डिंग आइडियलिज्म है ये हमारी वर्ल्ड लाइफ में भी प्रवेश करती है या घुस जाती है, और हम लोगों को भी समझने पे मजबूर करती है कि वो लोग कैसे हैं. इसके बाद कहते हैं कि व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी. कहते हैं कि मैं जो है इंडिया क्यों गई थी, किस लिए गई थी. नॉट द ताजमहल. कहते हैं ताजमहल के लिए मैं नहीं गई थी. ऑल दो आई डिड सी इट एंड बाय मून लाइट. नॉट फतेहपुर सिकरी. ऑल दो आई डिड सी इट एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली
although I did see them. कहते हैं कि भले ही जो है मैंने इसे देखी, मूनलाइट में, फतेहपुर सिकरी में नहीं, भले ही मैंने इसे देखी, एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, लेकिन जो है न्यू दिल्ली में जो एम्पायर है, ग्लोरीज है, उनकी जो गरिमा है, उसको नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैंने उसको देखी। कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जो है उसको नहीं समझी, नहीं देखी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से उसको जान गई। I went to India to see and listen to two groups of people. कहते हैं कि मैं इंडिया गई थी, दो तरह के जो ग्रुप के लोग हैं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए। पहला ग्रुप तो यंग इंटेलेक्चुअल्स के हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो विलेजेस में हैं जो कि पेजेंट्स हैं, जो कि किसान। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं जो युवा वर्ग है, वो बुद्धिजीवी हैं जो शहर में रहते हैं, और दूसरे जो है खेतिहर है, किसान है जो गाँव में रहते हैं। These I met in little rooms in the city. इन लोगों से मैं जो है सिटी में एक छोटी सी रूम में मिली थी। In little houses in the villages. ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? तो छोटे छोटे रूम में रहते हैं सिटी के, और छोटे छोटे घरों में रहते हैं विलेजेस में। And I heard their plans for freedom. और उनकी आज़ादी की जो फ्रीडम की जो प्लान है उसके बारे में भी मैंने सुनी। Already the intellectuals believed that another world war was inevitable. और पहले से ही जो है इंटेलेक्चुअल्स मानते थे या बिलीव करते थे कि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो अनिवार्य था या इनेविटेबल था। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय व्हाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। कहते हैं कि वह जो है बहुत ही कठोर तरीके से हतोत्साहित थे, निराश थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फीलिंग उनके अंदर हुई वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके साथ इंग्लैंड के द्वारा कुछ प्रॉमिस की गई थी, जो प्रॉमिस उनको तोड़ दिए गए थे। अब मैं बता देता हूं कि किस प्रकार की प्रॉमिस थी। एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब एक्सेस पावर और इसके बीच में लड़ाई हुई थी आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ, तो इंग्लैंड ने क्या करी, तो इंडियन जो है आर्मी थी उसको जो है कही कि आप हमारे साइड से लड़िए। इंडियंस को कहा कि हमारी मदद करिए, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता है कि इंग्लैंड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 कर जाते हैं, और इंग्लैंड ये जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद हिटलर का उदय होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और हिटलर जो है फिर बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो युद्ध हार जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में दिया हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि इंग्लैंड ने यहाँ जो है इंडियन से प्रॉमिस तो किया, लेकिन उनकी प्रॉमिस को माना नहीं। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत तो गया, लेकिन इंग्लैंड ने इंडिया को छोड़ा नहीं। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल। कहते हैं इंग्लिश जो उन्होंने, अंग्रेज जो थे, जो घोषणा किए थे इसके बारे में, आज़ादी के बारे में, उनका कोई एक रियल पर्पस नहीं था कि भारत के लोगों को छोड़ दे, उनकी आज़ादी को दे दे। आई कुड बिलीव इट फ्रेश एज आई वॉज फ्रॉम चाइना। कहते हैं कि मैं इसको जो है विश्वास कर सकती थी, क्योंकि मुझे ये सारी बातें याद है, क्योंकि मैं चाइना से थी, जहाँ पे जो लोगों की जो पीपल्स की जो ट्यूटलेज का पीरियड है, अभी ट्यूटलेज, पीपल्स ट्यूटलेज का मतलब हुआ कि यहाँ पर में जो पीपल जो है किसी के अधीन रहते हैं, और यह अधीनता जो है यहाँ पर में कैसे लगती है, तो एंडलेस लगती है, मतलब कभी खत्म होने वाली नहीं है। एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, और सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हर साल आगे बढ़ जा रही है, और ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर में लोगों का कुछ अपना खुद का अधिकार है। When you are already for independence, conquerors have always said to their subjects, etc. कहते हैं जब आप पहले से ही, जब आप इंडिपेंडेंस के लिए तैयार हैं, तो जो विजेता होते हैं, कॉन्करर्स होते हैं, वो हमेशा जो है अपने सब्जेक्ट्स को जो है कहे हैं या कह चुके हैं, ठीक है। हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट्स एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब और भी बातें। बट हु इज टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स। लेकिन कहते हैं जब वो पल आता है तो इसका निर्णय कौन लेता है। एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स एक्सेप्ट बाय डूइंग इट। और किस तरीके से लोग जो है खुद शासन करना सीख सकते हैं केवल इसे छोड़कर, एक्सेप्ट बाय डूइंग इट। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड। इसीलिए जो भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो बेचैन थे और वो बहुत क्रोधित थे, एम्बिटर्ड थे। एंड आई सैट
थ्रू आवर्स वॉचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आइज, और मैं उसके पास जो है घंटों तक बैठी, उनकी चमकती हुई आंखों को देखी, एंड हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, और देखें किस तरीके से उनकी भाषा जो है वो लगातार चलती जा रही थी, भाषा की प्रवाह बहुत अच्छी थी, और उसको भी मैं सुनी। द प्योरेस्ट इंग्लिश, उनका जो इंग्लिश था वो बहुत ही शुद्ध था, इनटू विच दे पोर्ट देयर फीलिंग्स, और जिस इंग्लिश में वो अपना फीलिंग्स भी मिला दिया करते थे। तो आई थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज बिकॉज इट इज अबव 10 minutes, so I will explain the next paragraphs in next part of the video. Thank you.